हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8th मैथ में चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है विजुअलाइजिंग सॉलिड फिगर। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि हमारे आसपास तमाम तरह के फिगर दिखाई पड़ते हैं, स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं, उसको हम अलग अलग एंगल से अलग अलग तरीके से अगर देखते हैं तो वो कैसे दिखाई पड़ता है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले 2 डायमेंशनल फिगर क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल शेप क्या है, फिर कोई हमारे आसपास जो चीजें हैं उनका मैप कैसे बनता है तो वो कैसे दिखाई पड़ता है, और कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें हम ये फाइंड आउट करेंगे उसका फेस क्या है, उसके एड्ज क्या है और उसके वर्टिसेस क्या है। उसी के बेसिस पे हम लोग ये चैप्टर देखने वाले हैं। इसके अलावा और कुछ पॉइंट्स होने वाले हैं। लेट्स बिगिन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2 डायमेंशनल फिगर क्या है। ऐसे फिगर जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ हो, 2 साइड हो, उनको 2 डायमेंशनल फिगर कहते हैं। दीज आर द प्लेन फिगर विच जस्ट है मेजर लाइक लेंथ एंड ब्रेथ। जैसे इस वाले में है, अगर ये 2 साइड है, अगर ये लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है, लाइक दैट ये स्क्वायर है आपका, ठीक है। इसमें भी लेंथ और ब्रेथ होता है, हाँ दोनों में लेंथ और ब्रेथ इसका इक्वल होता है, इसका एक अनइक्वल होता है, बस ये डिफरेंट है। लेकिन ये 2 डायमेंशनल फिगर है। जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो 2 डायमेंशनल फिगर होता है। 1 डायमेंशनल फिगर एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन 1 डायमेंशनल होती है, 1D कह सकते हैं इसको। D मतलब डायमेंशनल, 2D मतलब 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशन मतलब दो डायरेक्शन, 2 दिशाएं, डायमेंशन में 2 दिशाएं, लाइक दैट। 3 डायमेंशन जैसे यहाँ पे जिसमें क्या है लेंथ ब्रेथ और हाइट भी हो, जैसे आपके आसपास माचिस की डिब्बी, आपका ज्योमेट्री बॉक्स, ये सब 3 डायमेंशन है क्योंकि इसमें हाइट भी है, ठीक है। तो जैसे ये क्यूबाइड है, इसका मतलब इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है और ये वाली लाइन इसकी हाइट हो जाएगी। इसी तरह क्यूब है तो क्यूब के लेंथ और ब्रेथ बराबर होते हैं, और ये आप इसको हाइट ले लीजिए, दिस इज हाइट, क्योंकि ऊंचा खड़ा हुआ है, ये आपका ब्रेथ हो जाएगा। तो अगर ये ब्रेथ की बजाय ये लेंथ हो जाए तो ये वाला जो साइड आपका ब्रेथ है, इस तरह। तो इस तरह के फिगर को देखते कैसे, यही सारी चीजें हम लोग यहाँ समझेंगे। जैसे डिफरेंट व्यू ऑफ 3 डायमेंशनल शेप। देखिए 2 डायमेंशनल शेप या 1 डायमेंशनल शेप किधर से भी देखिए एक ही तरह दिखाई पड़ता है। ट्रायंगल को चाहे जिधर से देखिए एक ही तरह दिखाई पड़ता है, 1 डायमेंशनल को एक ही तरह दिखाई पड़ता है। लेकिन जब 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं तो उनका हम देखने का हमारा अगर सामने से देखेंगे तो वो अलग तरह, क्योंकि उसका अलग पार्ट हमको दिखाई पड़ेगा, और फ्रंट से देखेंगे तो उसका अलग पार्ट दिखाई देगा, और उसको टॉप से देखेंगे तो उसका अलग पोर्शन दिखाई पड़ेगा, अलग अलग, क्योंकि पूरा शेप हमको एक बार में नहीं दिखाई पड़ता 3 डायमेंशनल में, कि ये लिमिटेशन है। 3 डायमेंशनल फिगर हमको एक तरफ, जैसे आप ही ह्यूमन बीइंग सामने खड़े हैं, कोई बच्चा सामने खड़ा है, आप देखना चाहें तो उसका सिर्फ फ्रंट दिखाई पड़ेगा, आपको उसके पीछे वाला नहीं दिखाया, हो सकता साइड वाला ना दिखा। इसी तरह अगर आपके अलमीरा है, अलमीरा सामने से देखेंगे तो अलग दिखेगा, पीछे से अलग है, लाइक दैट। तो अलग अलग हो सकता है, अलग अलग शेप भी हो। इसी तरह यहाँ पे जैसे एक ग्लास रखा हुआ है, आपके घर में भी आपके आसपास भी ग्लास रखा होता है, तो ग्लास को अलग अलग एंगल से देखना है। तो जैसे ये ग्लास में कुछ डिजाइन्स वगैरह बनी है, तो इसको कहना है कि साइड से, इस साइड से देखते हैं, ये आपका साइड है, इस साइड से देखेंगे तो ये वाला पोर्शन इसको दिखाई पड़ेगा। अगर इसको ऊपर से देखेंगे, ये सामने से दिख रहा है, फ्रंट दिख रहा है, क्योंकि ग्लास में फ्रंट और साइड सेम ही होगा, ठीक है, क्योंकि चारों तरफ एक जैसा स्ट्रक्चर है, इसलिए साइड और फ्रंट एक ही होगा इसका। लेकिन ऊपर से जब देखेंगे तो आपको ग्लास का क्या है, ठीक है, ये वाला पोर्शन दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये ग्लास का जो है ये स्ट्रक्चर ये दिखेगा, फिर इसके अंदर वाला ये दिखेगा, ठीक है। और ग्लास के अंदर क्या क्या चीजें, ये तली दिखेगी, तली वाला पोर्शन हमको दिखाएगा ग्लास को देखेंगे तो। शीशे की ग्लास देखिए अलग अलग एंगल से तो कैसे दिखाई पड़ता है वो आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे सॉलिड एक क्यूब है, एक ऐसा सॉलिड है जिसमें 4 क्यूब लगे हैं, ठीक है, ए कॉलम मेड ऑफ 4 क्यूब। तो इसमें साइड से देखेंगे तो क्यूब की ये तीन पार्ट दिखाई पड़ेगा, क्यूब का ये तीनों हिस्सा दिखाई पड़ेगा अगर सामने से फ्रंट से देखेंगे तो।
फ्रंट से देखेंगे 3, और साइड से देखेंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा और ये वाला पार्ट, इसका ये भी दिखाई पड़ेगा यहाँ वाला, इसलिए साइड व्यू में आपको ये और ये 2 फेस दिखेंगे, ये वाला इसका भी दिखेगा, दूर से देखेंगे ये दिखे पड़ेगा, इसलिए साइड व्यू। अब फ्रंट व्यू क्या है, ये तीनों दिखेगा, और ऊपर से देखेंगे तो ये चारों पैटर्न दिखाई पड़ेंगे आपको। ये कहने का मतलब डिफरेंट लुक ऑफ व्यू। कोई ड्रा द टॉप एंड साइड व्यू ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट है तो इसके टॉप से देखने से कैसे दिखाएगा और साइड में कैसे दिखेगा ये बनाना है। जैसे ये है एक वेट है, मेजरमेंट है, 5 kg वेट है, तो इसको टॉप से देखेंगे तो इसका ये वाला पोर्शन दिखाई पड़ेगा हमको, दैट इज टॉप। कफ है, ऊपर से देखेंगे तो हमको ये दिखा पड़ेगा, इसकी तली दिखाई पड़ेगी, कप के अंदर तली, और ये प्लेट का ये दिखाई पड़ेगा, ये दोनों, तो हमको ये दिखाई पड़ेगा प्लेट का ये, और कप का वो दिखाएगा, और उसके अंदर की जो तली है वो दिखाई पड़ेगी, और इस हैंडल का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा हमको दिखाई पड़ेगा। साइड से देखेंगे तो इधर से देखेंगे तो हमको ये दिख पाएगा, ये सारा चीज दिख पाएगा, और इधर से देखेंगे तो हमको ये सिर्फ ये ऐसा दिखाई पड़ेगा। ये चीजें आप देख के ऑब्जर्व करके समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसी तरह आपका कॉइन ये है, डाइज है, डाई है, जिसको यहाँ पे ये डाई रखी गई, तो इसमें करें फ्रंट से देखेंगे तो ये 3 वाला दिखाई पड़ेगा हमको, साइड से देखेंगे तो हमको 1 दिखाएगा, ऊपर से देखेंगे हमको 2 वाला दिखाई पड़ेगा। अब है कि मैपिंग करना है, अगर कोई आपके आसपास ऑब्जेक्ट है तो उसका मैप कैसे बनाते हैं ये देखना है। इट इज अ फिगर विच डिपिक्ट द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। सो इन मैप, हमको कोई मैप बनाते समय हमको ये निम्न पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। इन मैप फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट नीड टू बी द नोटेड। सिंबल्स आर यूज्ड इन मैप टू रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट प्लेस। तो मैप में जो भी सिंबल यूज करेंगे, हर सिंबल अगर एक तरह की चीजें हैं तो एक तरह का सिंबल, दूसरी तरह की चीजें हैं तो उसका सिंबल दूसरा तरह का होना चाहिए। द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन प्रोपोर्शनल टू देयर एक्चुअल साइज। कहने का मतलब अगर लंबाई 10 है, 10 मीटर है, तो इसमें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू या 10 मीटर, ऐसा साइड जो है आपको जो मैप में लेना है, स्केल में लेना है, ये स्केल के बेसिस पे आपको मैप बनाना है, तो ये स्केल हमेशा बराबर होना चाहिए, ठीक है। It does not make difference in size of object if it is nearer or far from the observer। तो उसकी साइज जो है हमेशा अगर आदमी से पास है या दूर है, ठीक है, उसके बेसिस पे उसकी साइज में डिफरेंट नहीं करना चाहिए। ए स्केल इज प्रीफिक्स्ड, यही कहने के मतलब स्केल को मान के पहले से रख देना चाहिए कि इसमें जो भी डिस्टेंस है, सपोज करिए 10 मीटर की डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर में हम दिखा रहे हैं, तो ये हमेशा वही रहना चाहिए। ऑल द लेंथ आर मेड ड्रा रिलेटिव टू दैट। इसी तरह सारी जो लेंथ बनाए उस मैप में जो भी लेंथ यूज होगी यही स्केल का यूज करेंगे। जैसे यहां पे देखिए, फिगर बिलो शो ए मैप ऑफ पार्टिकुलर कॉलेज। एक कॉलेज का मैप दिखाया गया है, ठीक है, ऊपर से दिखाया गया है, ऊपर का व्यू दिख रहा है, बिल्डिंग है। तो यहां पे क्या है, ठीक, कॉमन मार्केट है, ये सारी चीजें हैं। ये इस तरह का एक मैप बनाने को इसमें ये दिखाया गया है कि ऊपर वाला ये नॉर्थ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इधर वाला ईस्ट आपका हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, क्योंकि एक डायरेक्शन बता देंगे तो उसके बेसिस पे आपको यू कैन फाइंड द अदर डायरेक्शन ऑफ दिस। तो इससे आपको पता चल जाएगा मैप का डायरेक्शन क्या है, कि ये नॉर्थ साउथ है, ईस्ट वेस्ट जा रही है, ये सारी ब्लॉक्स होकर बिल्डिंग्स है। तो यहाँ पे देखिए ये इन सब को सारा अलग अलग दिखाया, ये ग्रीनरी ओपन स्पेस दिखाया गया है, ठीक है, ये बिल्डिंग, ये सारी चीजें दिखाई गई। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसमें क्या होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसको देख के हम क्या क्या है, उसके बेसिस पे हम कुछ टर्म्स करते हैं। फेस, इर्ज और वर्टेक्स क्या होते हैं। जैसे ये क्यूब है, इसमें फेस क्या है, ये वाला, ये जो पोर्शन है, दिस इज द फेस, ठीक, और ये क्या है, इर्ज है,
this is width and this is vertices. This is vertices. The faces, these are the plane figure of which solid are made. ये ऐसा प्लेन फिगर है जिससे सॉलिड मान, ठीक है। ये दीज आर द लाइन सेगमेंट विच फेस मीट, जो दो फेस हैं, जैसे अगर इसको नेमिंग कर दिया जाए तो यहां पर अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच इस तरह का है, तो इसमें जो फेस है ना, फेस क्या है, फेसेस क्या है इसके, ए बी सी डी एक फेस, इसी तरह जो है डी सी एफ ई एक फेस, क्योंकि ए बी सी डी की जस्ट अपोजिट वाला फेस क्या है, एच जी एफ ई। इसी तरह इसका एक फेस है, कौन सा, डी सी एफ का इसका अपोजिट फेस आपका क्या है, ए बी जी एच। तो ये चार फेस हो गए। इसी तरह आपका ये फेस है इसका बी जी एफ सी, उसके अपोजिट क्या है, ए एच ई टी। तो ये 6 फेज इसके हो गए। इसी तरह ये आपके 6 फेज हो गए। एंड्स क्या है, लाइन एड्स जो है, ये लाइन सेगमेंट्स जो है, इसमें एड्स में कौन सा है, ए बी, ठीक है, और ए डी बी सी डी सी, ये सारे। अब इसी का अपोजिट ए बी का आप कर सकते हैं, इसका जो है एच जी हो सकता है, ए डी का क्या हो सकता है, ए ई हो सकता है, और बी सी का जी एफ और डी सी का जो है ई एफ, लाइक दैट। तो इसमें 8 फेजेस हैं, 4 8, 4 यहाँ 4 यहाँ, 12 फेज है। तो यहाँ पे 8 हो गया, बाकी और भी हो जाएंगे जो बचे हैं, ठीक है, सब है। ये 2 3 4, इसी तरह 1 2 3 4, इसी तरह 1 2 3 4, ये सारे 8 इसके एड्स हैं। इसी वर्टिसेस हैं। सो वर्टिसेस क्या है आपके, ये वाले दिस, ठीक है, ये 4 वर्टिसेस, फिर 5 6 7 8। तो इसमें जो है 12 एड्स हैं, 12 एड्स हैं, 1 2 6 फेजेस हैं, ठीक है, 6 फेजेस हैं। एड्स कितने हैं, 8 एड्स हैं, ठीक है, सॉरी 8 वर्टिसेस हैं। अब पॉलीहेड्रन, कुछ यहाँ डेफिनेशन है। पॉलीहेड्रन, नॉन पॉलीहेड्रन फिगर क्या है, पॉलीहेड्रन नॉन पॉलीहेड्रन फिगर क्या है, ऑल सॉलिड विच है फेस, ऐसा सॉलिड जिसमें फेस हैं, एड्स हैं और वर्टिसेस हैं, उनको पॉलीहेड्रल कहते हैं। जिनके पास फेस भी हो, एंड्स हो और वर्टिसेस है, उनको पॉलीहेड्रल कहते हैं। जैसे नॉन पॉलीहेड्रल, जैसे ये एग्जांपल्स हैं, इनमें तीनों चीजें हैं। दीज सॉलिड विच आर आइदर, इन तीनों में से कोई एक चीज नहीं हो तो उसको पॉलीहेड्रल नहीं कहते। जैसे इसमें सर्किल है, इसमें तीनों नहीं है, इसमें क्या है, सर्किल है, फेस है, ठीक है, एंड्स भी है, वर्टिसेस नहीं है। इसमें क्या है, जो है सर्कुलर है, ठीक है, इसका फेस चौड़ा नहीं है, गोलाकार है, इसमें भी गोलाकार ही है, ठीक है, गोलाकार है, इसलिए ये फिगर जो है सर्कुलर वगैरह वाले फिगर जो है इस तरह के पॉलीहेड्रल नहीं होते। जो गोला हो उस तरह के नहीं होते। कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रल क्या होते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रल। अब पॉलीहेड्रल और नॉन पॉलीहेड्रल हो गया। अब यहाँ पे कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन और कॉन्केव पॉलीहेड्रन। कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन ऐसे होते हैं जिनके सारे पॉलीहेड्रन इन विच द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड ऑन ज्वाइनिंग एनी वर्टिसेस लाइज कंप्लीटली इनसाइड इट। तो ये कह रहा है कि लाइन
सेगमेंट फॉर्म ऑन ज्वाइनिंग एनी वर्टिकल, ठीक है, ये जो लाइन है इनसाइड इट इज देन सच पॉलीहेड्रल आर, सारे एक ही अंदर की ही तरफ हो, बाहर ना हो फिगर से। जैसे इस केसेस में क्या है, लाइन ज्वाइनिंग एज है, देखिए ये फिगर पूरा है लेकिन इसके बाहर निकला हुआ, यहाँ पे बाहर निकला हुआ, ठीक है, यहाँ से बाहर निकला है, इसमें भी ये सारी चीजें बाहर निकली हुई हैं, ठीक है। तो इस तरह को, इसको कॉन्वेक्स कहते हैं पॉलीहेड्रल, इस तरह को कॉन्केव पॉलीहेड्रल कहते हैं, क्योंकि इनमें जो है फेस है, वर्टेक्स है, एड्ज भी है, लेकिन ये इस तरह के शेप है और ये इस तरह के शेप है। रेगुलर पॉलीहेड्रल क्या कहते हैं? ऐसे पॉलीहेड्रल जिसमें सारे इसके फेस बराबर हैं, ठीक है, इक्वल है। जैसे क्यूब के केस में सारे फेस बराबर होते हैं। एंड हैज सेम नंबर ऑफ फेसेस एयर वर्टिसेस इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीहेड्रल। तो इसमें ऐसे के दो चीज हैं जिसमें फेस और वर्टिसेस सेम हो। जैसे इसमें कितना फेस कितने हैं, तो इरेगुलर पॉलीहेड्रल जो है, जो रेगुलर नहीं होते वो इरेगुलर पॉलीहेड्रल होते। जैसे यहां पे इस तरह का फिगर है जिनके साइड्स वगैरह, जो इनके फेजेस वगैरह सारे इक्वल नहीं होते, अलग अलग उनके फेजेस होते हैं, इक्वल नहीं होते, वो इरेगुलर पॉलीहेड्रल होते हैं। जैसे यहाँ प्रिज्म है, प्रिज्म क्या होता है? इट इज अ पॉलीहेड्रल इन विच बेस एंड टॉप आर द कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन। प्रिज्म के जो ये वाला बेस है और ये टॉप है। एंड हुज साइड आर मेड पैरेललोग्राम, और इनकी जो साइड्स हैं, जैसे ये वाली साइड, ये पैरेललोग्राम है। और ये जो है क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये वाली ये ट्रायंगुलर फॉर्मेट है, जैसे ए बी सी, इसी तरह डी ई एफ। तो ट्रायंगल जो है ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू डी ई एफ, ठीक है, इस तरह की बात कर रहा है। और इसका जो फेस है ए डी एफ सी एंड ए बी ए डी ई बी, ये दोनों पैरेललोग्राम है। ये भी पैरेललोग्राम है जो सामने दिखाई पड़ रहा है। जैसे इसी तरह में इसमें भी ऊपर नीचे। पिरामिड में क्या है? इट इज ए पॉलीहेड्रल हुज बेस इज पॉलीगन, उसका बेस जो है पॉलीगन होना चाहिए। एंड लेटरल सरफेस आर ट्रायंगल, जो साइड वाली चीजें हैं वो हमेशा ट्रायंगल में हो, तो वो पिरामिड कहलाता है। 3 साइड होना चाहिए। इसमें जैसे साइड में 4 है, इसमें जो है 3 होना चाहिए। दिस इज डिफरेंस बिटवीन। एक इलोर है, इलोर फार्मूला है। इलोर मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कुछ कंडीशन दी थी। अगर वो कंडीशन फुलफिल करता है तो कोई भी डायग्राम जो है पॉलीहेड्रल कहलाता है। एज पर इलर एवरी पॉलीहेड्रल विल सैटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया। पॉलीहेड्रल है तो ये क्राइटेरिया सर्टिफाइड। जैसे एफ क्या है? एफ क्या है? फेस। वी क्या है? वर्टिसेस। और ई क्या है? एड्ज। ठीक है। अगर ये चीजें हैं तो कोई
ये फार्मूला सेटिस्फाई करेगा तभी वो कहलाएगा ये पॉलीहेड्रल है। जैसे यूजिंग यूलर फार्मूला फाइंड द नंबर ऑफ फेस इफ द नंबर ऑफ वर्टिसेस 6 एंड नंबर ऑफ एंड्स 12। तो ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन दिया है कि इसमें क्या कह रहा है, नंबर ऑफ वर्टिसेस v क्या दिया है 6 और एंड्स दिया है 12। तो कह रहा है कि इसका फेज बताइए। एज पर यूलर फार्मूला आपके पास क्या है, f प्लस v माइनस ई इक्वल टू 2, ये होना चाहिए। तो इसके में फेस आपको निकालना है, v क्या है 6 और इंट्स 12 है इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करिए तो ये -6 हो जाएगा और इक्वल टू 12, तो 2 + 6 दैट इज 8। तो ऐसा जो पॉलीहेड्रल होगा उसके पास 6 फेस होंगे। अब इसी क्वेश्चन को डिफरेंट तरह से पूछा जाएगा। जैसे इज इट पॉसिबल दैट ए पॉलीहेड्रल हैव, कह रहा है एक पॉलीहेड्रल, क्या ऐसा संभव है कि एक पॉलीहेड्रल के पास फेस जो है ये हो, एंड जो है उसके ये हो 20 हो और उसका जो है वर्टिसेस जो है 15 हो। तो इसके लिए एज पर यूलर फार्मूला क्या है, यूलर फार्मूला क्या कहता है, f प्लस v माइनस ई इक्वल टू 2। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड के बेसिस पे आपको सॉल्व करने से 2 आना चाहिए। तो फेस में आपने 10 ले लिया और इसमें 15 ले लिया, इसमें 20 ले लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो इसमें होगा 25 माइनस 20 इक्वल टू 5। तो ये नहीं आएगा, बट RH इसमें आपको 2 है, ठीक है। सो इससे आप कोई पॉलीहेड्रल नहीं बन सकता। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव ए सच पॉलीहेड्रल, ठीक है। और तो इसी के बेसिस पे और चीजें हो सकती हैं। तो इस तरह ये चैप्टर कंक्लूड हुआ और एक्सरसाइज करेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा समरी देख लेते हैं। इसमें क्या है, रिकॉग्नाइज 2D एंड 3D ऑब्जेक्ट। तो आपको कैसे 2D और 3D ऑब्जेक्ट कैसे निकालना है वो समझना है। रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंस इन नेस्टेड ऑब्जेक्ट। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर बना है तो उसमें ये बताना है कि कौन, जैसे कोई जंबल टाइप का है तो उसमें अलग अलग शेप बताना है कि ये शेप कैसा है क्या है। 3D ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट व्यू। 3D का जो हम अलग जैसे जैसे डायरेक्शन सामने से, बगल से और ऊपर से देखेंगे तो उसका व्यू हमें अलग दिखाई पड़ेगा। ए मैप इज डिफरेंट फ्रॉम पिक्चर। मैप जो है पिक्चर से अलग होता है क्योंकि मैप में कई तरह की जगह और शेप दिखाया जाता है। तो ए मैप डिपिक्ट द लोकेशन ऑफ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट प्लेस इन रिलेशन टू अदर ऑब्जेक्ट। तो मैप जो है किसी जगह का जो है लोकेशन आपको दिखाता है और वहां पे कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं। सिंबल आर यूज टू डिपिक्ट द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो डिफरेंट सिंबल डिफरेंट कामों के लिए यूज होते हैं मैप में। तो मैप में कोई रेफरेंस नहीं दिया जाता, बस उसका डुप्लीकेट बनाया जाता है स्केल के बेसिस पे। मैप में जो है आपको स्केल का ध्यान रखना पड़ता है जिसके हिसाब से। और पॉलीहेड्रल, अगर कोई पॉलीहेड्रल है तो उसमें ये कंडीशन होती है, इसी को यूलर फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। यूलर फार्मूला ये याद रखिए, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। सो इन दिस वे योर चैप्टर इज कंक्लूडेड। थैंक यू।